जरा इस वीडियो को देखो। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। Fresh Pak drone attack in Samba. की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए। चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया इसकी। ऑल राइट। नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। क्या कभी सोचा है कि इन मीडिया चैनल्स को ऑन कौन करता है? आइए बड़े इजी स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18, टीवी 18, CNBC, CNN और फास्ट फूड सब के सब नेटवर्क 18 के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज में आते हैं, जो कि अंबानी जी की मालियत है। NDTV दिसंबर 2022 में अडानी ग्रुप की मीडिया कंपनी ने NDTV में मेजॉरिटी शेयर्स खरीद ली। फिर आता है रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, जो कि अर्नब गोस्वामी की मालियत है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसके इनिशियल इन्वेस्टर राजीव चंद्रशेखर थे, जो कि आज के टाइम पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है केरला से। जी न्यूज़, जो कि राज्यसभा में बीजेपी के साबिक MP सुभाष चंद्रा की मालियत है। फिर आता है इंडिया टीवी, जिसके 12% स्टेक होल्डर्स माइल स्टोन ट्रेडलिंग्स कंपनी का है, वही कंपनी जिसको हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप से जोड़ा था। फिर आता है TV9 नेटवर्क, इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है मेगा इंजीनियरिंग का। ये वही कंपनी है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रूलिंग पार्टी को चंदा देने में दूसरे नंबर पर आई थी। इस वीडियो के जरिए किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि कहने का मकसद ये है कि जर्नलिज्म को जब उसकी आज़ादी नहीं मिलेगी तो बहुत हद तक उनमें नुकसान देखने को मिलेंगे। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आज हमारे देश की मीडिया का दर्जा जो है 151 नंबर पर पहुंच चुका है।